हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका चैप्टर 1 पे जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है वो क्या है? क्वीन रत्ना मंजूरी एक क्वीन है। और ये क्वीन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बांटना चाहती है। और राइट, और वो जो प्रॉपर्टी देना चाहती है वो अपने बेटे को ही देना चाहती है। तो उसके बेटे का नाम है कोहिंस नाम, ठीक है। तो उसका क्या प्लान है कि वो ऑब्वियसली सारी जो प्रॉपर्टी है जो उसके रतन है, रतन का मतलब है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखा है ना प्रीशियस स्टोन। तो वो सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना चाहती है, लेकिन उसके 99 रिलेटिव्स और भी हैं। इसका मतलब 100 लोग हो गए। टोटल कितने लोग हो गए उसके? 100 हो गए उसके। हाँ, तो एक उसका बेटा हो गया और 99 रिलेटिव्स हो गए। वैसे तो वो चाहती है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे को ही जाए, लेकिन वो ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकती है, क्योंकि उस चीज के अगर वो ऐसा करती है तो रिलेटिव उसके अगेंस्ट हो सकते हैं इस चीज के लिए। तो उसने क्या करा, एक प्लान किया, उसने एक पजल बनाई। और वो पजल जो है उसने बोला कि ये जो पजल मैं बना रही हूँ, जो भी ये सॉल्व करेगा पजल, या तो हो सकता है कि कोई एक बंदा उस पजल को सॉल्व करे। अगर कोई एक बंदा उस पजल को सॉल्व करेगा तो सारी प्रॉपर्टी उसी बंदे को चली जाएगी। और अगर सारे मिलके सॉल्व करते हैं, मतलब 100 के 100 लोग जो हो गए वो अगर मिलके सॉल्व करते हैं उस पजल को, तो सारी प्रॉपर्टी उन 100 लोगों में बराबर बराबर बट जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने ये प्लान किया कि वो अपने बेटे को वो पजल का जो है वो कैसे सॉल्व करनी है वो पहले ही उसको बता के रख देगी, जिससे कि सारी प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली उसके बेटे को ही चली जाए, ठीक है। तो उसने अपनी विल में क्या लिखा, विल जो उसने विल लिखी उसमें ये लिखा कि आई हैव क्रिएटेड अ पजल। उसने बोला कि मैं एक पजल क्रिएट कर रही हूँ, और उस पजल में 100 लोग जो है, 100 कैसे हो गए, 99 तो रिलेटिव्स हो गए और एक उसका बेटा हो गया, तो टोटल 100 लोग हैं। अगर वो एक साथ सेम टाइम पे उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, इफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम सो यू विल शेयर द रतन इक्वली। तो अगर 100 के 100 लोग एक साथ उस पजल को सॉल्व करते हैं, तो वो जो रतन है, जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो इक्वली मतलब बराबर बराबर 100 के 100 लोगों में बट जाएगी। और अगर कोई एक बंदा उसको सॉल्व करता है, यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट वन टू सॉल्व, तो अगर वो पजल कोई एक बंदा सॉल्व करता है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस बंदे को चली जाएगी। ऑल राइट। तो अब क्या है, एक जो मिनिस्टर है, जो मेन जो मिनिस्टर होता है जो क्वीन के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो 100 के 100 लोगों को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। 100 लोग कौन हो गए? 99 रिलेटिव्स और एक उसका बेटा, ठीक है। तो वो एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। उस सीक्रेट रूम में क्या है, 100 लॉकर्स है, ठीक है। तो हमारे पास इन टोटल लोग भी 100 हो गए और लॉकर्स भी 100 ही हो गए। तो क्या है, वो उस सीक्रेट रूम में उसको ले जाता है। और क्या करता है ये पजल, क्या करेगी देखिए, ईच पर्सन इज असाइन अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 से 100 तक। 100 लोग है ना, तो हर बंदे को एक नंबर असाइन कर दिया गया है। जैसे पहले नंबर, पहले बंदे को पहला 1 असाइन कर दिया गया है, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, इस तरह से 100 लोगों को 100 नंबर्स असाइन कर दिए गए। ओके। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जो पहला बंदा है और 100 लॉकर्स हैं, तो 100 लोग हो गए, 100 ही लॉकर्स हो गए। तो यहाँ पजल सॉल्व करनी कैसे शुरू करेंगे? जो पहला बंदा है वो हर लॉकर को ओपन कर देगा, ठीक है। मतलब वो पहला बंदा वो सारे लॉकर, 100 के 100 लॉकर्स हैं, 1 2 3, जितने भी सारे लॉकर हैं, 4 5 6, सारे लॉकर्स को वो ओपन कर देगा। तो पहले बंदे का ये काम होगा। दूसरे बंदे का ये काम होगा कि वो हर दूसरे लॉकर को, क्योंकि दूसरे बंदे के नाम पास नंबर 2 है, तो वो हर लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर लॉकर ओपन है तो उसको क्लोज कर दो, क्लोज है तो ओपन कर दो। तो अगर मैं आपको कोई चीज टॉगल करने के लिए बोलती हूँ, तो अगर कोई चीज खुली है तो आप बंद कर देंगे, और अगर बंद है तो आप खोल देंगे उसको। तो इसको बोलते हैं टॉगल करना। अच्छा, जो तीसरा बंदा है, क्योंकि उसके पास 3 नंबर असाइन है, उसके पास कौन सा नंबर असाइन है? 3। तो वो हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा, मतलब 3 6 इस तरह से जो 3 की टेबल में आएंगे उनको वो टॉगल करेगा। टॉगल मत करने का मतलब वही हो गया वापस, कि अगर ओपन है लॉकर तो क्लोज कर दे, क्लोज है तो ओपन कर दे। अच्छा, पर्सन 4 के पास नंबर 4 है, तो वो हर चौथे लॉकर को टॉगल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे 100 के 100 लोग ये कंटिन्यू करते जाएंगे। हर एक की टर्न आनी चाहिए। जो 100वां बंदा होगा उसके पास नंबर 100 असाइन होगा, तो वो हर 100वां लॉकर
टॉगल करेगा, ठीक है। अच्छा, इन द एंड ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन। जब 100 के 100 लोग ये सब चीजें कर लेंगे तो आखिरी में सिर्फ कुछ ही लॉकर्स होंगे जो ओपन होंगे, बाकी सारे क्लोज होंगे। और जो लॉकर ओपन होगा उसी के अंदर कोड होगा उस पजल को सॉल्व करने का। ओके, तो ये चीज उसके बेटे को पता है कि जब 100 के 100 लोग का नंबर आ जाएगा उन लॉकर्स को टॉगल करने का, तो लास्ट में कुछ ही लॉकर्स ओपन रह जाएंगे, तो और उन्हीं लॉकर्स जो ओपन रह जाएंगे उसी के अंदर कोड है उस पजल को सॉल्व करने का। ओके, तो ये चीज उसके बेटे को पता है, तो वो आराम से इस चीज को रिवील कर लेगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसको हम प्रोसेस करना शुरू करते हैं। अब मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, दिख रहे हैं आपको। तो ये मैंने L18 तक लिए हैं। इसके बाद क्या होगा, L19, L20, L21, L22, L23। तो L ये है क्या यहाँ पर, L24। L इज फॉर लॉकर, तो ये कितने लॉकर होंगे, 100 लॉकर होंगे। मैंने यहाँ 24 तक बनाए हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो आप इसको 100 तक मान के चलिए कि 100 लॉकर्स हैं। इधर हमने यहाँ पर लिया है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, और ये 18 तक हो गया। उसके बाद फिर ये बढ़ता जाएगा P19। P का मतलब है यहाँ पर पर्सन, ठीक है। P19, P20, तो ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। लोग भी कितने हैं, 100, तो आप इसको भी मान के चलिए कि लास्ट में ये जाकर P100 तक हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है, तो यहाँ पे पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। तो हम 18 तक ही लेके चलेंगे इसको यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हम पजल सॉल्व करनी शुरू करते हैं। पर्सन वन मतलब P1। P1 क्या करेगा, P1 का काम है कि सारे लॉकर्स को वो ओपन कर देगा। तो यहाँ पर मैंने O से ओपन लिखा है, देखिए सारे लॉकर्स उसने क्या कर दिए, ओपन कर दिए। तो उसने 100 के 100 लॉकर्स ओपन कर दिए। पहले बंदे का यही काम था क्योंकि उसके पास नंबर 1 असाइन है। 1 का मतलब है कि हर लॉकर को वो ओपन करता चला जाएगा। तो 100 के 100 लॉकर यहाँ पे ओपन हो गए, ठीक है। अब आया दूसरे बंदे का नाम, दूसरे बंदे का काम। दूसरा बंदा क्या करेगा, वो हर दूसरे लॉकर को टच कर सकता है। वो मतलब कि वो लॉकर को टच करेगा, लॉकर 2, लॉकर 4, लॉकर 6, लॉकर 8, लॉकर 10, लॉकर 12, लॉकर 14, लॉकर 16 और लॉकर 18। ऐसे ही आप आगे तक इसको बना लीजिएगा, लॉकर 100 तक। तो वो क्या करेगा, पर्सन 2 हर दूसरे लॉकर को टॉगल कर देगा। टॉगल करने का मतलब है लॉकर अगर ओपन था उसको क्लोज कर देगा। तो उसने देखिए जहां पर मैंने ये येलो से मार्क किया हुआ है, उसने लॉकर 2 को, लॉकर 4 को, लॉकर 6, लॉकर 8, लॉकर 10, लॉकर 12, लॉकर 14, लॉकर 16 और लॉकर 18 को क्लोज कर दिया, मतलब टॉगल कर दिया, क्योंकि वही सारे जो लॉकर थे वो ओपन थे। अच्छा, अब आती है पर्सन 3 की बारी। तो तीसरा पर्सन हर तीसरा लॉकर ही छू सकता है। तो उसने क्या करा, ये येलो से देखिए मैंने मार्क कर रखा है, उसने हर तीसरे लॉकर को छुआ और जो ओपन था उसको क्लोज कर दिया और जो क्लोज था उसको ओपन कर दिया, मतलब टॉगल कर दिया। तो तीसरा बंदा कौन कौन से लॉकर छू सकता है, देखिए L3, L6, L9, लॉकर 12, लॉकर 15 और लॉकर 18, ठीक है। लॉकर 3, लॉकर 6, लॉकर 9, लॉकर 12, लॉकर 15 और लॉकर 18, वो ये सारे लॉकर्स टोकल टॉगल कर देगा, ठीक है। अच्छा, टॉगल मतलब जो ओपन है वो क्लोज कर देगा, जो क्लोज है वो ओपन कर देगा। जैसे यहाँ पर जो लॉकर 12 है वो क्लोज था, उसने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। लॉकर 18 है, ये क्लोज था, इसको यहाँ पे इसने ओपन कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अच्छा, अब चौथे बंदे का नंबर आता है। चौथा बंदा क्या करेगा, हर चौथे लॉकर को ही वो छू सकता है और वो हर चौथे लॉकर को टॉगल कर देगा। मतलब उसने छुआ L4 को, L8 को, L12 को और L16 को। आगे आप खुद ही बना लीजिएगा, मैं 18 तक ही यहाँ पर शो कर रही हूँ। तो उसने L4 को क्या करा, L4 क्लोज था तो उसने यहाँ ओपन कर दिया। L8 क्लोज था तो उसने यहाँ ओपन कर दिया। L12 ओपन था तो उसने यहाँ क्लोज कर दिया। L16 यहाँ क्लोज था तो उसने ओपन कर दिया। अब पांचवें बंदे की बारी आती है। पांचवा बंदा क्या करेगा, हर पांचवा लॉकर ही वो टच कर सकता है। मतलब वो लॉकर टच करेगा L5, L10 और L15। आगे भी आप देख लीजिएगा। तो उसने L5 ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। L10 क्लोज था, उसने ओपन कर दिया। L15 क्लोज था, उसने ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर बंदे की बात आती है। छठे बंदे ने क्या करा, वो लॉकर टच करेगा 6,
12 और 18। यहाँ पर हम यही दिखाएंगे। तो उसने सिक्स, लॉकर 6 ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। लॉकर 12 क्लोज था, उसने ओपन कर दिया। लॉकर 18 ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब बात आती है सातवें बंदे की, वो छू सकता है लॉकर 7 और लॉकर 14। आगे भी देखिएगा, आप अपने आप खुद कर लीजिएगा, मैं सिर्फ बार बार बोल रही हूँ कि L18 तक ही दिखा रही हूँ मैं, लॉकर 18 तक। तो L7 जो है ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। L14 क्लोज था, उसने ओपन कर दिया। अब आठवें बंदे की बात आती है। आठवें बंदे ने क्या करा, वो L8 और L16 ही टच कर सकता है। L8 ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। L16 ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब नौवें बंदे की बात आती है, वो लॉकर टच कर सकता है L9 और L18। लॉकर 9 जो है क्लोज था, उसने ओपन कर दिया। लॉकर 18 क्लोज था और उसने ओपन कर दिया। ठीक है। बात आती है 10वें बंदे की। 10वां बंदा सिर्फ 10th लॉकर टच कर सकता है, और आगे वो 20, 30 वो आगे वाले लॉकर्स टच करेंगे, 30, 40, 50 इस तरह से। तो हम यहाँ पे 18 तक ही दिखा रहे हैं। एल लॉकर 10 ओपन था, उसने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब बात आती है 11th लॉकर की। 11th लॉकर क्या था, ओपन था और उसने क्लोज कर दिया। 11वां बंदा सिर्फ 11वां लॉकर टच कर पाएगा, उसके आगे वो 22वां कर पाएगा, जो हम अभी यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं। जो 12वां बंदा है, वो L12 टच कर सकता है, और L12 ओपन था तो उसने क्लोज कर दिया। ऐसे ही 13वां बंदा जो है, वो सिर्फ 13वां, हर 13वां लॉकर टच कर सकता है, तो यहाँ पर वो इस लिस्ट में L13 ही टच कर पाएगा। L13 ओपन था तो उसने क्लोज कर दिया। ठीक है। ऐसे ही 14वां बंदा, जो 14th बंदा है, 14वां, वो क्या है, L14 ही टच कर पाएगा, और L14 ओपन था तो उसने क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो 15वां बंदा है, वो सिर्फ लॉकर 15 ही टच कर पाएगा। लॉकर 15 ओपन था तो उसने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, जो 16वां बंदा है, वो लॉकर 16 ही टच कर पाएगा, तो लॉकर 16 क्लोज था, उसने ओपन कर दिया। ठीक है। अच्छा, 17वां बंदा जो है, वो सिर्फ L17 ही टच कर पाएगा। L17 ओपन था, उसने यहाँ पर क्या करा, उसने L17 को क्लोज कर दिया। ठीक है। ये रहा। अच्छा, 18वां बंदा जो है, वो सिर्फ L18 ही टच कर पाएगा, उसके आगे जो है वो L36 टच कर पाएगा, तो वो आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, L18 जो है ओपन था और उसने क्लोज कर दिया, मतलब उसको भी उसने टॉगल कर दिया। ठीक है। तो फाइनली हमारा ये अब चार्ट बन के आ गया, जिसमें कि मैंने सिर्फ लॉकर 18 और पर्सन 18 तक ही दिखाया है। ऑलराइट। अब यहाँ से हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो जो यहाँ पे हमें पहला कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, वो है मल्टीपल। तो एक एक करके आप कॉन्सेप्ट देखी जाइए। इसी चार्ट से मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीख रहे हैं मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल का मतलब सिंपल सा मल्टीपल होता है, आप याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है टेबल। तो मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। इसका मतलब अगर मैं 1 का मल्टीपल देखूं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम P1 से, तो 1 का मल्टीपल हो गया 1 का टेबल। तो इसमें जो जहां जहां पे भी आपका मार्क लगे हुए ना, ओपन या क्लोज कोई भी, तो वो उसका टेबल होगा। मतलब 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। तो 1 के मल्टीपल क्या हो गए, 1 का टेबल सिंपल 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके मल्टीपल हो गए। अच्छा, 2 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, जहां पे 2 के आगे मार्क लग रहा है, देखिए किस किस पे लग रहा है, 2 4 6 8, है ना। तो 2 के मल्टीपल हो गए हमारे 2 4 6 8। ठीक है। ये आगे बढ़ता जाएगा, मल्टीपल का मतलब टेबल ही है। अच्छा, 3 के मल्टीपल देखिए कहाँ कहाँ पे मार्क्ड है 3 का। ये हो गया 3 के ऊपर, हो गया फिर 6 के ऊपर, 9 12 15 और 18। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 3 6 9 12 15 18, ऐसे ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। ये 3 के मल्टीपल हो गए। 4 में कहाँ कहाँ टच हो रहा है, देखिए यहाँ पर 4 पे टच हो रहा है, 8 पे टच हो रहा है, 12 पे और 16 पे। तो 4 4 के मल्टीपल कौन से हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट मल्टीपल यहाँ पे क्लियर हो गया इसी चार्ट से। ठीक है। ऐसे ही आप हर नंबर का टेबल या हर नंबर का मल्टीपल यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने 4 तक के आपको मल्टीपल निकाल के दिखा दिए। मल्टीपल मतलब टेबल, सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स हम यहाँ लॉकर से देखेंगे। देखिए L1 L2 L3 L4, यहाँ से हम फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है कि अगर मैं जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल रही हूँ, तो वो नंबर किस किस के टेबल में आता है। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मुझे 6 का फैक्टर निकालना है, सपोज कर लो, तो हमें फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 6 के फैक्टर्स होंगे कि 1 से लेकर 6 तक
1 2 3 4 5 6, 6 के फैक्टर्स निकाल रहे हो ना, तो 1 से लेकर 6 तक किस किस नंबर में 6 आता है एज अ टेबल, मतलब कि तो वो उसी के फैक्टर्स होते हैं। तो 6 के फैक्टर कौन से हो गए? 1 हो गया क्योंकि 1 के टेबल में 6 आता है, 2 हो गया क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 भी 6 का फैक्टर हो गया क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 जा 6। अच्छा, 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो 4 6 का फैक्टर नहीं हुआ, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता तो 5 भी 6 का फैक्टर नहीं हुआ, 6 के टेबल में 6 आता है, 6 1 जा 6, तो वो उसका फैक्टर्स हुआ। ठीक है, तो 6 के क्या फैक्टर आ गए? 4 फैक्टर आ गए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 6, तो 6 के ये 4 फैक्टर हो गए क्योंकि इन्हीं चारों नंबर में 6 आता है टेबल, एज अ टेबल। तो ऐसे ही आप इस चार्ट के थ्रू भी फैक्टर्स निकाल सकते हो। जितने भी यहाँ पर जितनी बार भी वो नंबर जहां जहां पे भी ओपन और क्लोज हुआ है ना, वही उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 8 का, आप ले लेते हैं हम, L8 है ना, तो 8 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? कहाँ कहाँ 8 ओपन या क्लोज हुआ है? देखिए यहाँ पर हुआ है, P1 पे हुआ है, ये रहा, P2 पे हुआ है, ये देखिए P2 पे ये क्लोज हुआ है, फिर P4 पे ये ओपन हुआ है, फिर ये P8 पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब 8 के 4 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? 1 2 4 और 8। तो ये इसी चार्ट से देखिए मैंने इस उन नंबर्स के फैक्टर्स भी निकाल दिए। ऐसे ही आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट, जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो है फैक्टर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, देखिए वो नंबर्स उस नंबर के उतने फैक्टर्स हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर L6 है, तो L6 के हमने कितने फैक्टर्स देखे थे? हमने 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी हमने 4 फैक्टर्स निकाले थे ना 6 के, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके नीचे यहाँ 4 लिखा है। तो 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। ऐसे ही 8 के भी हमने 4 फैक्टर्स देखे हैं, तो यहाँ पर भी मैंने 4 लिख दिया। ऐसे ही आप देखिए 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 ही है 1 का फैक्टर। तो 2 के कितने हो गए? एक तो 1 और एक 2, तो 2 के भी 2 फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ना, 3 के कितने हो गए? 1 और 2, तो 3 के भी 2 फैक्टर्स हो गए। 4 के कितने हो गए? 1 2 और 3, तो 4 के भी 3 फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 5 के भी 2 फैक्टर्स हो गए, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। तो इस तरह से ये 7 के देखिए 2 फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जिस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि किस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा। नेक्स्ट कॉल, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब वापस आ जाते हैं उसी पजल के ऊपर। बिफोर द प्रोसेस बिगिन, कोइंसन रियलाइजेस दैट ही ऑलरेडी नो। कोइंसन नाम कौन है? उसका बेटा है। उसको ऑलरेडी रियलाइज हो गया कि विच लॉकर्स विल बी ओपन एट द एंड, एंड हाउ डिड ही फिगर इट आउट। अब आखिरी में कुछ ही लॉकर हैं जो ओपन रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें वो देखना है कि कौन से लॉकर ओपन रह जाएंगे, क्योंकि जो ओपन लॉकर होंगे उसी के अंदर कोड होगा पजल को सॉल्व करने का। तो हमें अभी सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से लॉकर आखिरी में ओपन रह जाएंगे। तो L100 तक तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन L18 तक ही हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि कौन कौन से लॉकर देखिए ओपन रह गए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा कौन सा ओपन रह गया? L1 देखिए हमारा ओपन है। उसके बाद L2 क्लोज हो गया, L3 क्लोज हो गया, L4 हमारा ओपन है। ठीक है, बस मार्क करते जाइए कौन कौन से ओपन है। तो हमारा L1 ओपन है यहाँ पर, L4 ओपन है, उसके बाद L5 L6 L7 L8 सब क्लोज हैं। देखिए L9 ओपन है उसके बाद, है ना, ये देखिए L9 ओपन है। L10 क्लोज है, 11 12 13 14 15 सारे क्लोज हैं। देखिए उसके बाद सीधा L16 ओपन है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये L16। ऐसे ही उसके आगे जब आप देखेंगे ना, तो L25 लॉकर जो है वो ओपन होगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से लॉकर ओपन है। अब आप एक चीज और रियलाइज करिए, सिर्फ वो ही लॉकर ओपन है जिनके जो फैक्टर्स हैं वो ऑड है। तो देखिए जैसे नंबर 1 लॉकर ओपन है, तो इसका फैक्टर कितने हैं? 1 है। लॉकर 4 ओपन है, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं? 3। मतलब जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो ऑड होगा। जैसे यहाँ पर मैंने येलो से मार्क करा है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, यहाँ पर भी 3 ऑड है। देखिए यहाँ पर जो 5 है वो ऑड है, और जो बाकी के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स देख रहे हैं ना आप, वो सारे देखिए इवन है। जैसे ये 4 इवन है, 4 इवन है, ये सारे इवन है। सिर्फ वही लॉकर ओपन है, ध्यान से देखिए, जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड है। ठीक है, क्योंकि
ऑड नंबर में वो क्या है, लॉकर वापस क्लोज नहीं हुआ होगा, वो ओपन ही रह गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब तो हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट इस चार्ट से हम देखते हैं वो ये देखते हैं, अगला टर्म आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी लॉकर्स ओपन रह गए हैं ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं अपने आप में। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब हम वो चीज देखते हैं। जैसे आपके ये मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हैं, तो जो लॉकर्स ओपन रह गए ना, जिसके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये चीज भी हमने इसी चार्ट से ही रियलाइज कर ली। जैसे हम वन देखते हैं, तो वन को हम लिख सकते हैं 1 into 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके वो नंबर देते हैं। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, 16 को लिख सकते हैं हम 4 into 4। ऐसी अगला जो लोकर ओपन रह जाएगा वो मैंने आपको 25वां बताया था, 25th को हम लिख सकते हैं 5 into 5। ऐसे ही उससे अगला कौन सा होगा, 6 into 6 होगा, तो उससे अगला 6 into 6 हो गया 36। उससे अगला क्या होगा आपका, वही आप लगाते जाइए, 6 into 6 लगाया, कौन सा हो गया 36। उससे अगला कौन सा होगा, 7 into 7, वो की होगा 49वां लॉकर ओपन, तो ये 49 हो गया। उससे अगला कौन सा ओपन होगा, 8 into 8, जो कि हो गया 64। इसका मतलब 64वां लॉकर जो है वो ओपन होगा। तो यही सारे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट आपको पता चल गई ऑलरेडी, कौन कौन से हो गए। देखिए 1 से लेकर 100 तक कौन कौन से लॉकर ओपन रहेंगे, जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे। कौन कौन से हैं, स्टार्ट करिए। चार तो आप अपने सामने ही देख रहे हो, कौन कौन से लॉकर ओपन है। देखिए 1, 4, 9, 16। उसके आगे आप खुद निकालते जाइए कौन कौन सा होगा। देखिए 25, 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, उसके बाद 10 10 जा 100। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो 10 लॉकर है इनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। दैट मीन्स ये लास्ट में यही लॉकर्स ओपन रह जाएंगे और यही हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, क्योंकि ये अपने आप वो नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। और जो लॉकर ओपन रह गए ना, उसी के अंदर कोड होगा उस पजल को सॉल्व करने का। तो कोहेंस नाम को ये रियलाइज हो गया। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है देखिए, तो हमें यहाँ पर कैसे फिगर आउट करेंगे, वो लॉकर नंबर्स जो ऑड बार खुले हैं, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और वो ही ओपन रह जाएंगे। तो ऐसे ही उसके बेटे ने रियलाइज किया, उसने ये फिगर आउट किया कि कौन कौन से लॉकर ओपन रह जाएंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर ही हैं। तो उसने ये खट से बता दिया कि लॉकर 1, लॉकर 4, लॉकर 9, लॉकर 16, लॉकर 25, लॉकर 36, लॉकर 49, लॉकर 64, लॉकर 81 और लॉकर 100 जो है लास्ट में ओपन रह जाएंगे और उनके ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होंगे, और यही परफेक्ट स्क्वायर है। और जो लॉकर ओपन रह जाएंगे उसी के अंदर कोड है उस पजल को सॉल्व करने का। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ द लॉकर इज टॉगल्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज। ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉकर ऑड नंबर बार खुला है तो वो लास्ट में क्लोज तो होगा नहीं, क्योंकि पहले वो ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ फिर ओपन हो गया। तो हर बार जितनी बार भी ऑड नंबर टाइम नंबर बार खुला है ना वो लॉकर, तो वो हमेशा लास्ट में ओपन ही रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर एक नंबर के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर तो वो ऑड है ना, जिसे यहाँ पे टेबल में किस किस के केस में हुआ है, लॉकर 1, लॉकर 4, लॉकर 9 और लॉकर 16। तो ये लॉकर लास्ट में जो है ओपन रह गए हैं। इसका मतलब ये जो लॉकर्स हैं ये लास्ट में ओपन रह गए हैं। तो ये जो है ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम नंबर ऑफ फैक्टर्स क्यों देख रहे हैं कि लॉकर अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है तो दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो लास्ट में ओपन रह जाएगा, वो क्लोज नहीं होगा, और जो ओपन रह जाएंगे उसी के अंदर पजल का कोड है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे कवर हो रहा है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा हम इसमें देखेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जितनी बार वो टॉगल हुआ है उतने ही उसके फैक्टर्स हैं। जैसे कि जो लॉकर 8 है वो कितनी बार टॉगल हुआ है, देखिए 1 2 3 और 4, तो उसके फैक्टर्स भी कितने हैं, हमारे 4 फैक्टर्स हैं। तो यही लाइन बोलने की कोशिश कर रहा है ना। तो ऐसे ही लॉकर 6 कितनी बार टॉगल हुआ है, 6 को देखते हैं, 6 यहाँ पर 6 टॉगल हुआ है 1 2 3 4, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, वो भी 4 हो गए। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है ये, कि कैसे वो 4 बार टॉगल हुआ है, क्योंकि पहले बंदे ने उसको ओपन करा, दूसरे ने क्लोज कर दिया, तीसरे ने उसको ओपन करा और छठेवें बंदे ने उसको फिर क्लोज कर दिया। तो उसके फैक्टर्स आ गए 1 2 3 और 6। तो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं 6 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 1 2 3 और 6। ठीक है। तो
लास्ट में जो लॉकर है ये क्लोज्ड है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, अब क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है, लॉकर विल बी टॉगल बाय इवन नंबर ऑफ पर्सन एंड इट विल बी इवेंचुअली क्लोज्ड। ऑब्वियसली बात है कि अगर इवन नंबर ऑफ पीपल ने उस लॉकर को टॉगल किया है तो लास्ट में जो वो लॉकर होगा वो क्लोज ही मिलेगा आपको। तो जहां भी आप देख रहे हो ना इवन फैक्टर्स हैं जिस भी नंबर के, जैसे आपके 18 लॉकर के 6 फैक्टर्स हैं, तो 6 फैक्टर है, इसका मतलब पहले बंदे ने खोला होगा, दूसरे बंदे ने क्लोज करा होगा, तीसरे बंदे ने उसको ओपन किया होगा, फिर छठे बंदे ने उसको क्लोज किया होगा, और नौवे बंदे ने उसको ओपन किया होगा, और फिर 18वें बंदे ने उसको वापस क्लोज कर दिया होगा। तो ये बोल रहा है अगर किसी नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो वो लॉकर हमेशा आपको लास्ट में क्लोज ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है पार्टनर फैक्टर। अब क्या है, नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ द फील्ड गिव यील्ड द गिवन नंबर। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं पार्टनर फैक्टर को समझाने के लिए 6 का एग्जांपल लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए L6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए एक ही हो गया 1 2 3 और 6। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ, देखिए इसके फैक्टर्स कौन से हो गए 1 2 3 और 6। इसके अंदर ना अब पार्टनर फैक्टर्स भी है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा आपको, ये अगर मैं 1 और 6 को मल्टीप्लाई करूं, है ना, 1 × 6, तो ये क्या यील्ड कर रहा है, 6 ही यील्ड कर रहा है। तो 1 और 6 यहाँ पे आपस में पार्टनर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 2 3 जा, अब ये भी वापस 6 ही यील्ड कर रहा है, तो 2 का पार्टनर फैक्टर हो गया 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे ही अगर मैं 8 का निकालूं तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इस चार्ट से देखिए, वापस देखिए, हमारा 8 का फैक्टर हो गया 1 2 4 और 8। तो ये 4 फैक्टर हो गए, 1 2 4 और 8। अब इसमें पार्टनर फैक्टर निकालिए, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, तो 1 और 8 पार्टनर फैक्टर हो गए आपस में। ऐसे ही 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका तो भी 8 ही आएगा, इसका मतलब 2 और 4 आपस में पार्टनर फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो क्लियर हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, पार्टनर फैक्टर का। ऐसे ही आप बाकी के नंबर्स के भी पार्टनर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, जिसमें ऑड है ना उसके पार्टनर फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें फैक्टर्स जो नंबर्स हैं वो ऑड है उसमें पार्टनर फैक्टर्स नहीं आएंगे, आप इसको चेक करिएगा। अब क्या बोल रहा है ये यहाँ पर, डज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। नो, ये तो हमें साफ दिख ही रहा है कि हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो L1 जो मैंने येलो से मार्क करा हुआ है, L1 L3, उसके बाद L9, उसके बाद L16, इनके जो फैक्टर्स है नंबर ऑफ फैक्टर्स वो ऑड है। जैसे 1 का फैक्टर है 1, 3 के फैक्टर 3 है, और 9 के फैक्टर 3 है, और 16 के फैक्टर कितने हैं, 5 है ना। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड है। तो ये तो यहाँ पे इसका आंसर तो नो हो गया कि हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो नो, एवरी नंबर विल नॉट हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल के लिए दिखा भी दिया 1 का, 4 का और 9 का। इसमें देखिए, अब इसमें भी खैर पार्टनर फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4 की, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से, हमारा 1 2 और 4, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो इसमें पार्टनर फैक्टर कैसे बनाओगे आप, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, तो 1 और 4 आपस में पार्टनर फैक्टर हो गए। इसमें जो 2 है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके पार्टनर फैक्टर बनाता है, तो 2 का पार्टनर फैक्टर 2 ही हो गया। लेकिन लिखते इसको हम एक ही बार है, क्योंकि तो इसमें जो लास्ट में आएगा वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पार्टनर फैक्टर का। नेक्स्ट देखिए, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि किस किस नंबर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। जैसे L1 के, उसके बाद यहाँ पर L4 के, जो मैंने यहाँ येलो से मार्क करे हुए हैं, देखिए 1 3, और यहाँ पर ये 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 1 4 9 और 16। ऐसे ही अगर इसको आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो जो भी सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स थे ना, मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट बना के दी थी 1 से लेकर 100 तक पीछे, तो उन सबके ही ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 36 का एग्जाम्पल लेके देखा हुआ है, 36 हैज अ फैक्टर पेयर 6 into 6 where both numbers are 6. Does this number has a odd number of factors? If every factor of 36 other than 6 has different partner factors, then we are sure that 36 has a odd number of factors. इसको आप चेक भी कर सकते देख सकते हैं कि जो 36 नंबर है उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 36, उसके बाद आपका क्या हो गया, 3 के टेबल में आता है ना, उसके बाद 4 के टेबल में आता है, 5 में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, उसके बाद आपका 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12
12, 12 थ्री जा 36, तो 12 में आता है ना। उसके बाद ये सारे इसके जो फैक्टर्स और निकालिए, 13 में नहीं आता है, 14, 15, 16, उसके बाद ये जो लास्ट निकलेगा वो 36 ही निकलेगा। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक फैक्टर और आएगा इसमें बीच में, कौन सा आएगा, किसके टेबल में 36 आता है, 18 के टेबल में, बीच में एक 18 छूट गया देखिए हमसे। तो यहाँ पर कितने हो गए देखिए इसमें फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 फैक्टर्स हो गए। तो जो 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए वो 9 आ गए। ठीक है, विच इज ऑड नंबर, तो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इन्होंने ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको लिख दिया कि 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4। तो द यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द ओनली नंबर्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर स्क्वायर। तो ये मैं ऑलरेडी पीछे हम क्लियर कर चुके हैं, जिन भी नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड है, तो वो जो है वही नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, 1 4 9 और 16, ये सारे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो ऑड है, जो हमने येलो से मार्क करे हैं। तो यही सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम परफेक्ट स्क्वायर काउंट कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर 1 से 100। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 उसके बाद 4, उसके बाद आपका हो गया 9, उसके बाद हो गया आपका 16, 25, 36, 6 7 49, 64, उसके बाद हो गया 81, और उसके बाद 10 10 100। तो ये 10 लॉकर्स ऐसे हैं जो जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे और वो लास्ट में ओपन रह जाएंगे। तो ये 10 फैक्टर्स जो है ये स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, और जो ये जो नंबर जो लॉकर्स ओपन रह जाएंगे, इसी में कोड है उस पजल को रिवील करने का। ओके, तो आगे देखिए, राइट द कोड नंबर दैट रिमेन्स ओपन। तो हम ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, कौन कौन से नंबर, कौन कौन से लॉकर्स लास्ट में ओपन रह जाएंगे, जो जिनके ऑड फैक्टर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देखिए 1, यहाँ पे हो गया आपका 1 4, उसके बाद 9 16, ये लिस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वो 10 लॉकर जो खुले रह जाएंगे वो सारे परफेक्ट स्क्वायर है, उनको दोबारा लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हो गया 1 2 4 9, है ना। उसके बाद आपका हो गया 16 25 36 49 64 81 और 100। तो जब 100 के 100 लॉक की टर्न आ जाएगी तो लास्ट में सिर्फ यही 10 लॉकर है जो लास्ट में ओपन रह जाएंगे, और यही परफेक्ट स्क्वायर है, इनके ही और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं। तो क्या है, कोइंसन इमीडिएटली कलेक्ट्स वर्ड क्लू फ्रॉम, और इसी 10 लॉकर्स में क्लू मिल गया उसको उस पजल को सॉल्व करने का। और इस 10 लॉकर में क्या लिखा है, इसमें देखिए क्या लिखा है, ये अब कोइंसन ने फटाफट उसको पढ़ लिया। क्या लिखा है इसमें, द पासकोड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब इन्हीं लॉकर्स में लिखा हुआ है देखिए, इनमें ये लिखा है, इन जो ओपन रह गए ना लास्ट में, जो लॉकर ओपन रह गए उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि पासकोड, उस पजल का जो पासकोड है वो क्या है, जो पहले 5 लॉकर जो सिर्फ 2 बार टच करे गए हैं वो उसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ये यहाँ पर इन 10 जो लॉकर ओपन रह गए उससे उसको ये आइडिया हो गया कि जो पासकोड है वो क्या है, पासकोड है। उसको उसको पासकोड निकालने के लिए क्या करना है, उसको ये चेक करना है कि पहले 5 लॉकर कौन से हैं ऐसे जो सिर्फ 2 बार टच करे गए हैं। तो उसको ये आइडिया वहां से मिल गया। चलो, उसने ये आइडिया भी इम्प्लीमेंट कर दिया। उसने क्या करा, उसने चेक करा फिर अब कि ऐसे शुरू के कौन से 5 लॉकर्स हैं जो सिर्फ 2 बार टच करे गए हैं। तो आप देख लीजिए खुद से ही। सबसे पहला लॉकर 2, लॉकर 2 देखिए कितनी बार टच किया गया है, 1 बार और 2 बार, है ना। तो यहाँ पर इसलिए इसके फैक्टर्स 2 हैं, 2 बार टच करा गया है। अच्छा, उससे अगला जो 3 लॉकर नंबर 3 है, ये भी 2 बार टच करा गया है, 1 और 2। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स भी कितने हो गए, 2 हो गए। लॉकर 4 3 बार टच करा गया, छोड़ दीजिए उसको। लॉकर 5 आ गया देखिए, उसके बाद लॉकर 5 भी 1 और 2 कितनी बार टच करा गया है, 2, इसलिए इसके
फैक्टर्स हैं वो 2 हैं। लॉकर 6 4 बार टच करा गया, उसको भी छोड़ दीजिए। लॉकर 7 आपके सिर्फ 2 बार टच करा गया, देखिए 1 और 2, तो लॉकर 7 के भी कितने फैक्टर्स हैं, 7। अच्छा, पांचवा लॉकर ऐसा कौन सा है, जल्दी से देखिए, जो सिर्फ 2 बार टच करा गया है। 8 लॉकर नहीं है, ये 4 बार टच हुआ है। 9 लॉकर 3 बार टच हुआ है। 10 लॉकर 4 बार टच हुआ है। 11 लॉकर आपका देखिए 2 बार टच हुआ है, 1 और 2, तो इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है। तो उस लाइन में क्या लिखा हुआ था, जो 10 लॉकर लास्ट में ओपन रह गए थे ना, उसमें यही लिखा था ना कि कोड वही है जो 5 लॉकर, शुरू के जो 5 लॉकर सिर्फ 2 बार टच करे गए हैं। तो वो कौन कौन से हमने देखिए यहाँ से निकाल लिए, कौन कौन से लॉकर्स हैं वो देखिए, लॉकर 2, लॉकर 3, लॉकर 5, लॉकर 7 और लॉकर 11। तो उसका जो पास कोड आ गया ना पजल का, वो फाइनली हमें मिल गया। क्या हो गया वो, लॉकर 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये इसका पासकोड फाइनली उसके बेटे ने ढूंढ निकाला और सारी प्रॉपर्टी उसको चली गई। तो यहां से ही हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलता है, हमारा 6th कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर्स का। तो दैट मीन्स जो जो लॉकर सिर्फ 2 बार टच करे गए हैं, इसका मतलब वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हमें ऑलरेडी पता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। अपने टेबल और 1 के टेबल में आने का मतलब है कि वो जो लॉकर नंबर्स हैं सिर्फ 2 बार ही टच हुए होंगे। जैसे लॉकर 7 जो है, लॉकर 7, 7 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 7 1 जा 7 और 1 के टेबल में आता है 1 7 जा 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 7 जो लॉकर है वो 2 बार ही टच करा गया है, एक बार 1 पे और एक बार 7 पे। तो प्राइम, इसका मतलब यहाँ से जो हमारा इसी चार्ट से जो हमारा कॉन्सेप्ट एक और क्लियर होता है, वो है प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर देखिए हमारे कौन कौन से निकल गए, 2 3 5 7 और 11, और यही वो लॉकर है, सिर्फ वो 2 बार टच करे जाएंगे। आगे भी आएंगे आपके प्राइम नंबर्स, आप 100 तक चेक करिएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। इसी के अंदर आप चेक करिए, इसके अंदर एक लॉकर 17 है, देखिए ये एक बार ओपन हुआ और एक बार क्लोज हुआ। तो ये लॉकर 17 जो है ये भी 2 बार ही टच किया गया, तो अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो 17 आएगा इस लिस्ट में, है ना। उसके बाद देखिए 19 भी 2 बार टच होगा, तो अगला प्राइम नंबर इसमें आएगा लिस्ट में 19। हमने खाली 5 ही लिखे हैं क्योंकि उस पास कोड में सिर्फ जो शुरू के 5 लॉकर थे ना जो 2 बार टच करे गए थे, वो पासकोड सिर्फ यही रहेगा, 2 3 5 7 और 11। लेकिन इसके आगे की भी मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ, थोड़े नंबर्स जो लॉकर्स 2 बार टच हुएंगे और जो कि प्राइम नंबर्स है। 19 के बाद आ जाएगा आपका 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, नेक्स्ट आएगा आपका 23। उसके बाद आपका प्राइम नंबर आएगा सीधा 27, जो सिर्फ 2 बार टच हुआ होगा, ठीक है। 27 नहीं, सॉरी 29, 27 तो 3 के टेबल में भी आता है, अगला 29 होगा। उसके बाद आपका आएगा 31। ऐसे ही आप 100 तक चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। और वो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो एग्जैक्टली 2 बार ही टच हुए होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। So I hope this is clear. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel and share with all your friends.